नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस के बैनर तले रायसीना रोड स्थित दफ्तर में सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहां जुटे और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में उदय भानु चिप की गिरफ्तारी को गलत बताया और इसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है। वहीं इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने कांग्रेस नेता महरुद्दीन सैयद महकी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। एआई समिट में जिस तरीके से इंडिया यूथ कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि आईवाईसी के अध्यक्ष जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 दिनों के रिमांड पे भेज दिया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और महरुद्दीन जी हैं हमारे साथ। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आखिरकार पूरा मुद्दा है और क्या कुछ आगे की प्रक्रिया है इंडिया यूथ कांग्रेस के द्वारा। सर, किस तरीके से आप पूरा मामला ये देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो दिल्ली पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी की जा रही है, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कांग्रेस खुद नंगी है, तो वो नंगे वाली हरकतें कर रही है। किस तरीके से आप इसको पूरा देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का ये बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्या नग्नपन तब नहीं है कि एफ-3 फाइल में हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आया है और एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि एफ-3 के फ्रेंड ने उनकी बेटी के अकाउंट में 24,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। वो किस लिए किया है? क्या ये नग्नता नहीं है? क्या आप किसान हमारे देश का बाउंड्रीज पे बैठा है, बॉर्डर्स पर बैठा है और 750 किसान मर जाते हैं और आप चुप रहते हो? ये नग्नता नहीं है? और आप चुपचाप तरीके से अपने दोस्त को बचाने के लिए, अंदानी को बचाने के लिए और एक ट्रेड डील कर लेते हैं रातों रात। क्या ये नग्नता नहीं है? हाँ, हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने ये बताया और वो केवल ये बताना चाहते थे कि ये जो प्रधानमंत्री जी आप जो काम कर रहे हो, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और देश के किसानों का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, देश के किसानों की आप हत्या कर रहे हो। क्या आप ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी तब चुप क्यों थे जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा था? ये नंगता नहीं है सरकार की। सरकार चुप है और इस लोकतंत्र में आप एलओपी अपोजिशन लीडर को बोलने तक नहीं देते। क्या ये नंगता नहीं है? नंगता ये है। नंगता ये नहीं है। युवा कांग्रेस के साथियों ने एक प्रदर्शन किया, केवल एक मैसेज देना चाहा। ये लोग इतने बेकार हैं। ये भगत सिंह जी ने जो बम फेंका था असेंबली में, ये उसको भी नंगता साबित कर सकते हैं। ये ऐसे लोग। आपने तमाम जगहों का नाम लिया, जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ में जो नंगता हुई, उनको नंगे करके घुमाया गया। हालांकि एआई समिट जो है, बाहर से देश के अध्यक्ष लोग आए हुए थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन जिस तरीके से जो ये आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने जो किया, कहीं न कहीं सुरक्षा का तो कहीं न कहीं मामला सामने नजर आ रहा था। और हालांकि देश से इसका कई सारे ऐसे जो नाम जो है वो रोशन होने वाले थे। हालांकि 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं, इजराइल दौरे पर भी हैं पीएम मोदी। किस तरीके से पूरा प्रकरण आप इस चीज को देख रहे हैं? आपने इजराइल दौरे का जिक्र किया। इजराइल दौरे का तो आपको पता है कि फाइल के द्वारा पता लगा कि प्रधानमंत्री जी वहां नाच रहे हैं जाकर, और एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना लोकतंत्र की ताकत होती है, लोकतंत्र की शक्ति होती है। हिंसा का सहारा नहीं लिया युवा कांग्रेस के साथियों ने। जब आप लोकसभा में अपोजिशन लीडर को नहीं बोलने देना चाह रहे और जो दूसरी नेशनल मीडिया के लोग हैं वो उस चीज को नहीं दिखाना चाह रहे, तो क्या युवा कांग्रेस के साथी अपनी बात को एक शांतिपूर्वक तरीके से भी नहीं रख सकते? क्या हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या हम देश के मुद्दे को नहीं उठा सकते? ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी केवल अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसके द्वारा, और कोई मुद्दा नहीं है। ये एक सवाल ये भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को जो गिरफ्तार किया गया है, 4 दिन के रिमांड पे है वो। आप लोगों का सत्याग्रह भी चल रहा है, लगातार आप इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, राहुल गांधी भी इस बात को उठा रहे हैं। हालांकि जब संसद सत्र चल रहा था तो उस वक्त में एफ-3 फाइल को लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया कि एफ-3 फाइल में जब उनका नाम आया तो पीएम मोदी भी वहां से भाग गए। किस तरीके से आप लोगों का ये सत्याग्रह जो है वो कब तक चलने वाला है, और क्या लगता है कि आपकी इस सत्याग्रह से उदय भानु चिप को न्याय मिल जाएगा या आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी? पूरी कांग्रेस परिवार एक साथ है। कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं और ये तब तक चलेगा तब तक अब देश को न्याय नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये देश की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आप देखिए, हम आज भी महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। आज हम भी अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं। कई बार सरकार को जगाने के लिए कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, कोई कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। जब हमारी आवाज को कोई नहीं सुन रहा, देश की आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, क्या हम शांतिपूर्वक तरीके से जाकर एक केवल टी शर्ट पे लिखा है कॉम्प्रोमाइज पीएम, तो हम ये भी नहीं बोल सकते? जवाब देना प्रधानमंत्री जी, बोलते क्यों नहीं है? संसद से भाग क्यों जाते हैं? संसद के अंदर बैठे हुए कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे महिलाओं से खतरा है। देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे बयान देते हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक बयान है। और ये असंवैधानिक तरीके हैं कि आप किसी के को भी उठाओ और अरेस्ट करो, उस पर केसेस लगाओ, उसे बंद कर दो। आपको पता होगा कि अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है पुलिस के ऊपर भी कि आप अपना चार्जशीट दाखिल कीजिए और दिखाइए आप एफआईआर में आपने क्या लिखा है। वो एफआईआर नहीं दिखा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मेहरुद्दीन जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष का इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता मुन्ना खान की प्रतिक्रिया। फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।